भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 इंटरनेशनल मुकाबला आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम पहले ही सीरीज सील कर चुकी है, क्योंकि पहले 3 मैच जो खेले गए हैं उसमें उसे जीत मिली है। 5 T20 मैचों की यह सीरीज है, मतलब कि सीरीज में भारत के पास अजय बढ़त है। ऐसे में आज चौथे T20 इंटरनेशनल मुकाबले में जो है कुछ प्रयोग भारतीय टीम कर सकती है, खुद को परखने के लिए, खुद को वो मुश्किल परिस्थिति में भी डाल सकती है कि उस मुश्किल परिस्थिति से वो कैसे निकले। तो इन सारी चीजों पर आपसे चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कूप और मैं हूं राकेश रंजन। आज वाईएस राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम विशाखापत्तनम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा। जहां तक इस स्टेडियम की बात है, वाइजैक की बात है, यहां पर भारत ने अब तक 4 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें कि 3 में उसे जीत मिली है। मतलब कि यह ग्राउंड भारत के लिए लकी रहा है। हालांकि एक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसे हार का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन जहां तक इसकी पिच की आप बात कीजिए तो अगर आज भी 400 रन दोनों तरफ से मिलाकर बन जाएं या उससे ज्यादा रन बन जाएं तो चौंकने की बात नहीं होगी, क्योंकि यहां पर अगर आप बात कीजिए तो भारत ने 2023 में 209 रन चेज किए थे और 2 विकेट से मुकाबला जीता था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मतलब कि एक और बैटिंग पैराडाइज जो है वो मुकाबले का इंतजार कर रहा है। लेकिन जहां तक हम भारतीय टीम की बात कर रहे हैं, और जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि भारतीय टीम कुछ प्रयोग कर सकती है, खुद को मुश्किल में भी डाल सकती है। तो देखिए, अगर खुद को मुश्किल में डालने की बात हो तो क्या कर सकती है? वो बाद में गेंदबाजी करना चुन सकती है। हालांकि विशाखापत्तनम में ड्यू फैक्टर कितना प्रभावी होता है यह देखना होगा, लेकिन फिर भी एक मुश्किल परिस्थिति में डालने के लिए भारतीय टीम एक विकल्प ले सकती है कि वो बाद में गेंदबाजी करे, क्योंकि सीरीज का परिणाम तो उसके पक्ष में अब आ ही चुका है। तो यह प्रयोग का समय है T20 वर्ल्ड कप से पहले कि आप अपने आप को वैसे सिचुएशन में डालें जो कि विश्व कप के दौरान आ सकता है, क्योंकि सिक्का तो किसी के भी पक्ष में गिर सकता है। तो यहां पर एक बात जो मुझे दिखती है कि हो सकता है कि भारतीय टीम अगर टॉस जीते तो वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले, ताकि उसके गेंदबाज जो हैं वो दूसरी पारी में गेंदबाजी करें। तो एक एक्सपेरिमेंट तो ये हो सकता है। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अब जबकि तिलक वर्मा इस T20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं, तो श्रेयस अय्यर को क्या आज अवसर दिया जा सकता है मिडिल ऑर्डर में? 4 नंबर पर वो बल्लेबाजी के लिए आए या 3 नंबर पर वो बल्लेबाजी के लिए आए? तो एक बड़ा सवाल है कि अगर श्रेयस अय्यर को टीम में डाला जाता है तो किसकी जगह डाला जा सकता है? तो उसके लिए एक खबर जो कि आती है, हालांकि दर्शक शायद निराश हो जाए उस खबर को सुनकर, कि अभिषेक शर्मा को विश्राम दिया जा सकता है, रेस्ट दिया जा सकता है वर्ल्ड कप से पहले। तो ऐसी परिस्थिति में एक और चीज हो जाएगी, क्योंकि जहां तक वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 की बात है, संजू सैमसन और ईशान किशन के बीच भी एक मुकाबला चल रहा है। संजू सैमसन अब तक 3 मैचों में सफल नहीं रहे, तो ऐसे में उनको विश्राम दे दिया जाए ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनको 2 अवसर और मिलने चाहिए। 5 मैचों की ये सीरीज है। तो ऐसी परिस्थिति में ईशान किशन जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको अगर संजू सैमसन के साथ पारी की शुरुआत करने को भेजा जाए तो श्रेयस अय्यर के लिए भी जगह बन जाएगी। और दूसरी बात जो ये हो जाएगी कि ओपनिंग स्लॉट के लिए संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों के पास अवसर होगा खुद को साबित करने के लिए, क्योंकि ईशान किशन ने अब तक जो रन बनाए हैं वो 3 नंबर पे बनाए हैं इस सीरीज में।
तो वो ओपनिंग में आए, क्योंकि विश्व कप में तो ओपनिंग स्लॉट पर ही विकेट कीपर को जाना है, चाहे वो संजू सैमसन हो या फिर आपको ईशान किशन हो। तो इस परिस्थिति में यह देखने को मिल सकता है कि अभिषेक शर्मा को विश्राम देकर संजू सैमसन और ईशान किशन से पारी की शुरुआत कराई जाए और 3 नंबर पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आ जाएं, तो उनको भी अवसर मिल जाएगा। एक और सवाल है कि क्या अक्षर पटेल पूरी तरह से फिट हो गए हैं, क्योंकि वो पहले मैच के दौरान ही चोटिल हुए थे। तो अब जबकि 2 मैच ही बचे हुए हैं विश्व कप से पहले, तो उनको एक अवसर दिया जा सकता है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू फिटनेस है अक्षर पटेल के। अगर वो पूरी तरह से फिट हो गए हैं तो उनको अवसर मिलेगा, और अगर नहीं फिट हुए हैं तो फिर वो बाहर ही बैठेंगे, क्योंकि टीम इंडिया कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी। अब एक सवाल ये भी है कि क्या वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे, वो एक बड़ा सवाल है। हालांकि मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती एक मिस्ट्री बॉलर हैं, तो उनको बहुत ज्यादा एक्सपोज करना टीम इंडिया न चाहे। तो ऐसी परिस्थिति में रवि बिश्नोई टीम में रहेंगे, और अगर अक्षर पटेल फिट होते हैं तो वैसी परिस्थिति में कुलदीप यादव को विश्राम दिया जा सकता है। जहां तक तेज गेंदबाजी की बात है, तो यह भी आप देख सकते हैं कि यहां पर हर्षित राणा और अर्शदीप को अवसर दिया जा सकता है, बुमराह को रेस्ट दिया जाए, क्योंकि बुमराह जो है उनको बहुत बचा बचा कर टीम इंडिया चल रही है। हालांकि पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच है और कमाल की गेंदबाजी भी कर रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी टीम इंडिया की हो सकती है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम भी परख रही है अपने आप को, और उसे महसूस हुआ है कि ये जो टीम इंडिया है वो उससे बहुत आगे है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के लिहाज से T20 इंटरनेशनल में। तो वो इस टीम से कंपीट करना चाहेगी, उसकी कोशिश होगी कि जो भारत की बेहद मजबूत टीम है इसको शिकस्त दे, ताकि विश्व कप में जाने से पहले न्यूजीलैंड की टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, कि उनको लगे कि अगर हम टीम इंडिया को शिकस्त दे सकते हैं तो फिर हम किसी को भी पराजित कर सकते हैं। तो चौथा T20 इंटरनेशनल मुकाबला बेहद रोचक और रोमांचक होने की उम्मीद है, जहां दोनों टीमें खुद को परखने की कोशिश कर रही हैं। तो आज भारतीय टीम कुछ प्रयोग करते हुए भी दिख सकती है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।